जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये स्पेशल एनटीपीसी के लिए है जो अभी आपका 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो भी आपके एग्जाम आगामी होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का 45% मतलब बटे 100 बराबर कितना है, 135 है। किसी संख्या का 45% क्या है, 135 के बराबर यानी है, मतलब बराबर, ठीक है। तो बस हो गया, फाइनली इसको सॉल्व करिए। तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 कम 9 9 5 45, तो 15 दूनी 30। करेक्ट आंसर इतना हो जाएगा, यानी 45 थे 135, ठीक है। आगे चलते हैं। कप का एक सेट 720 रुपये में की कीमत पर बेचा गया तो अच्छा नुकसान हो गया 20% का, 5% पाना है उसे, बेचेगा किस पर। तो मान लेते हैं x रुपये में खरीदा गया था और उस पर उसका नुकसान हो गया भाई साहब 80, 20% का नुकसान हो गया, यानी 80% किसके बराबर हो रहा है, 720 के, ठीक है। तो 8 ने 72, यानी कि 900 रुपया उसका खरीद कीमत है। 5% ज्यादा कमाना है तो ठीक है, 105 बटे 100, तो 9 पचे 45, 9 कम 9, इतना हो जाएगा। समझ रहे ना इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको देखिए मैं और जो भी कर रहा हूँ उसमें आपको बोलता चल रहा, तो आप ध्यान से समझते चलिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप कहेंगे तो और ज्यादा आराम से हम डिटेल्स में बात कर लेंगे, और कोशिश यही है इजी तरीके से ही बात करेंगे, है ना, इजी वे में। 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून मतलब पैंट 660 रुपए मिली है छूट के बाद। छूट क्या है, अच्छा परसेंटेज छूट, ये 90 रुपये की छूट है और परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणे 100, क्योंकि बाद में परसेंट में होता है तो गुणे 100 करते हैं। और कितने में से, 750 में से, ओके। तो 25 × 75, 25 × 100, 3 × 9 अर्थात 12% की छूट है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। सिंपल का सिंपल ही दे रखा है ना, ठीक है। 1500 PRT/100 और 15 चक्कू 60, 60 छक 48, 480 रुपये, ठीक है। SI बराबर क्या है, PRT/100, यानी SI बराबर क्या होता है, PRT/100। P जहाँ पर क्या है, मूलधन, R रेट यानी कि दर, और T समय। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और हाँ, उसमें जो है SI CI से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज से पूछता है। एक राशि ग्रुप हो दोनों में, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने के बाद वो इतना गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि, वाव, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा है तो उसका हो जाएगा A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ये जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है, ओके। तो कितना हो रहा है भाई साहब, इतना गुना हो रहा है। तो माना वो एक था तभी तो इतना गुना, एक से इतना गुना करा, ये उतना ही होगा ना। और टी क्या है, टी 2 वर्ष है, यानी कि 1 + R/100 2, यानी कि सीधी सी बात है, या स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा इसका, चूंकि 121 किसका होता है, 11 का, और 2 अंक, और यानी कि पहले दशमलव लगा तो एक अंक लग गया, दशमलव हो गया, यानी कि 1 + R/100
100 इतना है, स्क्वायर हटाते तो ये हो गया। एक घटाएंगे हम लोग, एक ये वाला जो है ये गुणे में था तो खत्म हो गया, घटाएंगे तो बचेगा 0.1, इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10, तो दर भैया कितनी है, वो है 10। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है ना देखने में। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। ओके, यदि 12 महीने के अंत में लाभ का इतना जो है अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया, तो रथिन ने कितने महीने अकेले, रथिन मतलब ये लास्ट वाला ना, ये वाली। ठीक है, पहले वो जो है इसका हम लोग निकाल लेंगे फिर घटा लेंगे। तो देखिए हमें पता है कि टाइम इज मनी, ठीक है, तो टाइम इज मनी। ये मैं क्या रहा हूँ, ये जो है मैं मान लेता हूँ कि वो 1 से ही गुणा किया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बटे में अनुपात में ऐसे भी लिख रहा हूँ मैं, 6/5 7/10। मान लेते हो कितने वर्षों के लिए, ये जो है सॉरी महीने के लिए, x महीने के लिए लगाया, और जो ये वाली है ना रथीन है ना, वो 12 महीने के लिए पूरा, इसमें साफ साफ बोला है, यानी कि 1 वर्ष के बाद, है ना, 12 महीने के अंत में। तो बस फाइनली हमारा x आ जाएगा। x जो है, x वो महीना है कि भैया x जो है इतने महीने, चूंकि ये इस दर से लगा रहे हो वो कोई मैटर नहीं करता, कितने समय के लिए लगा रहे हो वो मैटर करता है, मतलब दोनों मैटर करता है यार, क्या है। सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। x बराबर 7, x बराबर 7 है, यानी 7 महीने तक सती लगाई है, लेकिन रथी जो है अकेले कितना लगाई है, तो 12 में से 7 घटाएंगे, फाइनली 5 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखिए, बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा दिया था। यार किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है, जबकि मानस उसे 21 घंटे में। काम पूरा होने तक यार से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 घंटा काम करते हैं। ओके, यानी कि एक चक्र में 2 घंटा ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, केवल अंतिम पारी में के दौरान काम जो है अकेला व्यक्ति करेगा। अच्छा, ये तो यही कंडीशन होता है, सब पूछ रहा है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे की इनकी कार्य क्षमता दोनों की निकालते हैं। 21 और 15 का जो है एलसीएम आएगा 21 यानी 5 7 35 35 100। ठीक है, और 15 7 105 और प्लस 21 5, यानी कि कितना हो गया भाई, 12 बटे 12 तो 105। कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, 3 चक्कू 12 3 9 3 5 15 4/35। ये जो है 1 घंटे यानी 1 चक्र की यह कार्य क्षमता है इनकी। 1 चक्र इसलिए कह रहा हूँ कि 1 चक्र में तो 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा ये काम करेगा, दूसरे घंटे ये काम करेगा, तो 2 घंटे होगा ना। 1 चक्र में इतना, 1 चक्र इतने के लिए है, तो हम ये देख लें इससे भाग करके। में ये जो है ना ऊपर आया हुआ है, उसमें भी पता चल जाएगा ये कितनी बार, 4/8 है ना, 4/8 यानी 8 जो है 8 चक्र तो ये पूरा खत्म करेंगे, जो कि काम जो होता है ना एक अकेला जब तक नहीं बचेगा तब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये 8 चक्कर जो है ये काम करेगा, इस तरीके से 8 चक्र लगाए, कभी भी काम जो है ऐसा नहीं रहा। तो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कितना बच रहा है, 4 × 8 चक्र इन लोगों ने काम किया, और फिर देखिए कितना काम हो गया है, हमें 35 पूरा, इतना काम पूरा हो गया। ये 8 चक्र है, ये चक्र है, और एक चक्र में 2 घंटे लगते हैं, तो 16 घंटे ये हो गए, ध्यान से देखिए। अब बचा हुआ काम कितना है, तो 35, एक काम हमेशा एक ही होता है, तो 32/35, तो घटाएंगे तो 3/35, ये काम बचा हुआ है। बचे हुए में काम को अब कौन करेगा, ये 15 वाला, तो इसका काम घटाते हैं, घटाएंगे इसके काम को, क्योंकि अब जो है अब एक चीज तो क्लियर है कि अब दोनों एक साथ इसमें से नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये लास्ट है। तो एक तो चला जाएगा, अगर जाएगा तो देखते हैं, नहीं तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका काम हम लोग घटाएंगे तो 15 और 35 है,
तो सेम कंडीशन है, 5 या 15 और 5 7 35, तो 105 ही आ रहा फिर से एलसीएम ना। और 35 या 105 3 या 9 और 15, यानी कि हम देख रहे हैं कि 2/105 ये काम बच गया फिर से। और इसमें इसको कितना लगा, 1 घंटा, 17 हो गया, 17 घंटे हो गए। ठीक है, घंटा हमारा 17 हो गया। अब हमें मिनट की जो है रिक्वायरमेंट है, तो अब जो वो काम करेगा, अब उसको हम घटाएंगे नहीं एक्चुअल में। क्यों घटाए भाई, अब उसमें बचा है क्या, उसी का तो काम बचा है, दूसरे का थोड़ी आगे जाएगा। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो 21 घंटे लगते हैं, तो ये इतने घंटे तो उसमें कितने बच जाते हैं, तो इस डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 पंचे तो 2/5, 2/5 घंटे, 2/5 घंटों को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 15 60 से कर लेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 दूनी 24, 24 मिनट ये लग गया, तो 17 24, 17 घंटे 24 मिनट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर पता नहीं किधर किधर हो गया, लेकिन मुद्दा समझ लीजिए कि एक्चुअल में हम लोग क्या किए हैं, इन दोनों का एक साथ कितना पेयर ये गुजर सकता है वो हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद अब हमें पता है कि हो सकता है ये अकेला यही कर पाए या ये भी कर सकता है, तो यानी ये भी इसमें जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि घटा करके एक्चुअल में इसमें जो है हमें दिख रहा है कि भाई साहब वो बड़ा है, 1/15 से तो बड़ा ही है ना। तो ये घटाने का मतलब क्या, आप काट रहे हैं तो कटना चाहिए था, नहीं कटा, सीधी सी बात है, नहीं कटा, इसका मतलब अभी आगे काम जाएगा तो वो अगले वाले में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको भी गुणा करके इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आगे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा देखिए नीचे एक बचा, तो यहाँ पे 15 से कराइए, 15 ये 15√5 प्लस 15 नहीं माइनस होगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। 15 बटे ऊपर में करो, यानी कि कैसे कराते हैं, गुणा कराते हैं, चिन्ह नीचे वाला बदलते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हमें नीचे से रूट को हटाना ही हटाना है। कुल मिला के हमारा मुख्य टारगेट यही होता है कि इसमें फार्मूला हमें बनाना है a² माइनस b² वाला। तो एक बार प्लस एक बार माइनस तो हो गया ना भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बचे स्क्वायर होगा तो 5 ही हो गया, और 2 दूनी 4, खत्म, नीचे कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ऊपर बचा 15 15√5 और 15 दूनी 30 चिन्ह के साथ। तो यही था तीसरा। दो वृत्तों की परिधि y रूप से छू रही है। एडवांस मैथ ठीक ठाक पूछेगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन इसमें देखते हैं। उनके केंद्रों के बीच दूरी 12, इन दोनों के बीच छू रही है, मान लेते छू रही थी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का त्रिज्या जो है 7 है, मान लेते इसका 7 है, तो दूसरे वृत्त का व्यास, ओहो कितना प्यारा 7, भाई इसका 5 होगा ना, और पूरा 10 हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है यार। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज UVW में कोण V का माप 90 है, तो 10U पहले बोल रखा है, यानी कि मुझे U यहाँ रखना है, और इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्यों यहाँ पे B रखना है, फिर W जो बीच में बोलता है वह बोल भी दिया है, तो हम लोग 90 रख लिए। U पहले बोला इसलिए हमें क्या बेस मान लेते हैं। तो 10U बराबर 12/5, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। आगे क्या है, U भी 10 है, U भी अच्छा 10 तो गुणा किया ना 10, और क्या पूछा है, तो भुजा इनकी लंबाई, तो भाई इसको भी 2 से गुणा करा लो। क्या है यार सवाल, ऐसे सवाल तो ऐसे तो वेट कुछ सवाल बनाते हैं, देखते हैं। 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, तो भाई 3/4 मतलब 75% ना। कैसे, 3/4 है, 3/4 जो होता है वो x% होता है। कितना परसेंट, x%। बस ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि 75% होता है, x% होने का होता है 75%, हो गया, बस हो गया। 10 ध्यान देंगे, 10 नहीं लगाना है, डायरेक्ट आएगा। सॉरी, आगे चलते हैं लोग, और पेशेंस से देखते रहिए, समझते चलिए, और एंड तक देखिए, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो
फायदा सबसे ज्यादा इसी में है आपका, ठीक है, क्विक रिवीजन। तो ठीक है, देखते हैं आगे चलते रहेंगे हम लोग। 1500 रुपए की दो भिन्न भिन्न स्रोतों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर, अच्छा एसआई इतना है, दरों में भी अंतर ही पूछा है ना यार, तो क्या दिक्कत है। वो देखिए ये कहना चाहता है एसआई माइनस एसआई 1/2 होगा, पी आर जो है R1 माइनस R2, और टी जो है वो तो है ये सेम बटे 100। क्या फर्क पड़ता है यार, रख लो फटाफट। यहाँ हो जाएगा, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1500, और इनका अंतर जो है 13.50 गुणे गुणे इनका पूछा है टी भाई साहब कितना दे रखा, 3/100। तो बस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 15 में 135, 10 यहाँ लगा रहेगा, और 3 तिहाई 9, तो इतना हो गया बस करेक्ट आंसर। सॉल्व करें, 1 मिनट, ये उलझा रहा है, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मान लेते इसको ए इसको बी, थोड़ा जल्दी होगा ना, आप समझ जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचे ए बी बी। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्पष्ट यही तो लिख रहा है वो। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर अगली बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख पा रहे 2ab निपट गया ना, तो a और a दो बचे हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस b और b दो जगह है, तो 2b स्क्वायर बचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यार अब 2 कॉमन ले लीजिए ना, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इतना टाइम हम लोग लगा रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं ना, सीखना जरूरी है। अब देखिए इतना पहले भी आंसर हो गया था और इतना देर बाद भी आंसर हुआ, ये मतलब एक समझ है, ठीक है। एक बार बन जाएगी तो आपको आगे हमेशा काम बाद ज्ञात करें, कर लो ना। 15 चक्कू तो मतलब 5 चक्कू 20, 0 0 कट ही गया था, 424, ये अंडर रूट है तो उधर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, मोटा मोटी 576। अब देखिए इसका एक ट्रिक भी है, मैं अपलोड करूंगा। 4 चक्कू 16, 2 16, अब देखेंगे यहाँ पे 576 करेक्ट आंसर। और ठीक ठाक क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन भी मिलते हैं। अर्धवार्षिक प्रभारित यानी अर्धवार्षिक तौर पर लेना है 13% जो है प्रति वर्ष का दर है, 7 छमाही होते हैं, अभी 2 छमाही निकालना है। तो एसआई बराबर PRT पर 100 बार 1000 आर जो है ना वो 13% पूरे वर्ष का, तो उसका आधा होगा ना आधे वर्ष का। और कितनी बार आधा वर्ष है, 7 बार, ठीक है। अच्छा पूरी धनराशि है तो 2000 वो भी जोड़ना पड़ेगा, 2200। ऐसा ये 2000 तब नहीं है, 0 बढ़ रहा है, इसका मतलब 2000 तब इसका भी बढ़ जाएगा, फिर ठीक है। वो उसमें थोड़ा गलत दे रखा है। एक संस्था में 1240 कर्मचारी है जिनमें से 25% को प्रमोशन दिया गया है, और ऐसे कितने कर्मचारी जिनको प्रमोशन मिला है। तो यार 1240 का 25% निकालना है, यानी कि ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। ठीक ठाक मतलब नहीं, मतलब इजी एकदम से। ये 0 बचा था 310 लोगों को, तो ऐसा भी पूछता है आगे, बढ़िया मिलना चाहिए। अभी तो 58 पे हम लोग को 70 तक जाना है, ठीक है। 11,000 रुपये पर 6
प्रतिशत प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हाँ, ये बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। डायरेक्ट देखिए, CI माइनस SI बराबर होता है P सेम, रेट सेम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, ठीक है। और T क्या है, T जब 2 वर्ष रहेगा, सीधी सी बात है, जब T 2 वर्ष हो तभी ये हम लोग करेंगे, है ना। नहीं तो 3 वर्ष का भी आता है तो उसका अलग है। चलिए वो आएगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। और अंतर निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो P कितना है, 11,000 है। दर क्या है, 636 बटे 100 का 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो लोगों ने निपटा लिया, यहाँ 10 मिनट लग गया। 11 6 66, 11 33, 6 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यार, 3 जोड़ है क्या, है ना। आगे, एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है और 50% लाभ कमाना है उसको। कितनी टॉफियाँ बेचना चाहिए, तो 50% कमाना है तो 4 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो 4 बेच लेगा तो 2 बचा ना, तो 50% लाभ हो गया भाई। अगर आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो बेसिक तरीके से लगाया जाए। देखिए कैसे, देखिए ऐसे सवाल लगाए कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 टॉफियाँ खरीदता है, ओके। तो मान लेते हैं, एकदम से बेसिक लगाएंगे तो उसका जो क्रय मूल्य है एक टॉफी का 1/6 रुपए है। ये रुपए में आ रहा है, इतना रुपया है, और 50% लाभ भी कमाना है। तो ठीक है, विक्रय मान लेते हैं, कुछ भी हो। तो क्रय में क्या करेंगे, क्रय में क्या करेंगे यार, 50% का लाभ जोड़ दो बस, और कुछ का करना क्या है। सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी अब जो है, जो विक्रय आया 50% का 1/4 ही तो आया, रुपया रुपया, यानी कि अब रुपये से रुपये कट करेंगे तो वस्तु जो है आपकी 4 वस्तु 1 रुपये में मिलेगी। तो बस वही चीज़ है यार, इतना टाइम। 5/6, 15/8, 24/32 का महत्तम समापन मासा, ऊपर कुछ नहीं, नीचे 2, 1/2 करेक्ट आंसर है। नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हमें वैल्यू निकालना है, इतना, यानी Q फिर Q, इसको भी A मान लीजिए, AQ प्लस BQ, नहीं तो ये भटकाएंगे सब। A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 1 करेक्ट आंसर 1, ठीक है। अब मैं कैसे लाया हूँ देखिए, A स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसका होता है A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है यार, जब यही होता है तो काम खत्म, है ना। बचा क्या, AB को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 1 ही आएगा। आगे, एक निश्चित बड़ा SICI दे रखा है भाई, चलिए देखते हैं आगे और भी देगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है। ब्याज की दर पता लगाना है। दोनों का जो है मूलधन एक ही है। ओके, इसको हम लोग अलग अलग लगाते हैं, CI और SI दोनों तरीके। देखिए मैं, जिसको आप लिखना है लिख लीजिए, CI बटे SI ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। CI का क्या हो जाएगा, P सेम है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर TT कितना है 2 माइनस 1, ये होता है पूरा फार्मूला CI का। माइनस इसका, इस महोदय का क्या होता है PRT अपॉन 100, इतना होता है ना।
हाँ, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये साधारण ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है, और इसका 129, इसका 120 बराबर पी से पी सेम है तो निपट जाएंगे। फिर यहाँ 2 है और हमें निकालना क्या है, आर ही तो निकालना है, और क्या निकालना है, यानी कि सॉल्व ठीक ठाक करना पड़ेगा। कुछ और शॉर्ट है क्या, अभी कुछ शॉर्ट तो नहीं समझ आ रहा है, शायद हो या बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर बटे 10,000 और द्विघात समीकरण बनने लगा क्या, द्विघात समीकरण बनेगा तब तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा है। ठीक है, करते हैं यार, करना ही पड़ेगा पूरा। प्लस 2ab माइनस ये वाले महोदय 1, ये वाले 1 तो निपट गए। यहाँ पे कितना है, 2 है, 2r अपॉन, अच्छा ये दोनों सेम मिल गए ना, बड़ा खुश होकर हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है, पता चला कि बड़ा प्रसन्न हो गए और इनको काट लिए, तो काटेंगे नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसको भेज लेते हैं, और ऊपर नीचे का मतलब क्या है, बटे में आएगा, ठीक है, सॉल्व करिए पूरा बेसिक ही, ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा बेसिक कर ही लीजिए, ठीक है। तो या इसको हम लोग यहाँ और उसको उधर कर सकते हैं, या इसको ऊपर ले लीजिए, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो सेम ही रहेगा ना, एलसीएम तो सेम रहेगा 10,000 और बटे आर स्क्वायर। कैलकुलेशन लंबा ही चलेगा, चलिए कर लेते हैं फटाफट, सोचने से कोई फायदा है नहीं, टिकट कुछ मिलना नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 100 आर स्क्वायर और प्लस सॉरी इस पे होगा 200 आर बटे 2r अपॉन 100, तो ये और ये कट जाएंगे, और यहाँ पर कुछ था ही नहीं तो इतना कट गया, और ये क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या है, आर स्क्वायर प्लस 200 आर बटे 200 आर, इतना हो गया, यानी हम लोग आर कॉमन लेकर के डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ 129 बटे 120, तो आर कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं भाई, 129 बटे 120। अब अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 200 आर देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो रहा हो, 0 से 0 और 2 छक 12, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 3 ते 9, 2 पंचे 10, इसको उधर कर दिए, 5 ते 15 और 5 चक्कू 20, 20 और 1 21, ये 200 इधर आएगा, घट जाएगा, ठीक है, ये आर है ही है, अरे यार यहाँ 0 है,
तो बचेगा क्या 15, ठीक है। तो बस यार रेट 15 आ गया, बस इतना, कोई ज्यादा था नहीं, या फालतू में हम लोग यहाँ खड़े थे कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ आस लगाए बैठे थे। शॉर्ट आउट कुछ नहीं है इसका, आगे चलते हैं ना। आप समझ गए होंगे इसमें क्या हम लोगों ने बेसिक पूरा लगाया हुआ है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टाइम ज्यादा लिए हैं झूठ मूठ में बैठे बैठे। चलिए आगे चलते हैं। इतना और इतना का मान याद करना है। अच्छा, तो इन दोनों का अलग अलग कुछ वैल्यू है, 2 8 9 17, और इसका जो है इसका निकाल लीजिएगा, इसका 3 और 3 आ रहा है, देखिए यहाँ से 3, थोड़ा सा ये जो है थोड़ा ये ट्रिक है, मैं इसको बताऊंगा क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 50 आ गया। और आप बेसिक तरीके से भी आप लगाना चाहें तो भाग विधि से लगा सकते हैं, क्या है 3 से ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, है ना, तो आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 50 है। ये तो सब नॉर्मल तरीका है। ये कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, जिसे डी 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने 9 दिन काम किया, ए शेष कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, दोनों सेम सेम काम पूरा कर सकते हैं ना, दोनों की जो क्षमताएं हैं वो सेम है, 1/20 और 1/20। तो बी ने 9 दिन काम किया, ए शेष कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो 9 दिन किया तो बचा हुआ 11 दिन में करेंगे ना, दोनों का 20 ही दिन में कर पाते थे, एक 9 दिन में करेगा, तो सवाल लगाना ही क्या है यार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। लेकिन 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 ऐसा तो नहीं है एक साथ दोनों ने काम किया हो, ये भी तो हो सकता है। तो ठीक है, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, करेक्ट आंसर इसका यही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 दिन काम किया तो बचा हुआ 11 ना, बस ठीक है। आगे चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो यदि संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। यदि ये क्या है, ये कुछ यहाँ पे मुझे सॉरी, था नहीं था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि इसी को 5 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, तो वो टोटल संख्या कितनी भाई, 250 है, ठीक है। यदि यदि संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 2 से गुणा करा देंगे तो 500 हो जाएगा, नया औसत क्या होगा यार। फिर से इस तरीके से, तो नया औसत 100 होगा ना, और क्या होगा, 2 गुणा तो कर रहा है, कुछ और ज्यादा तो नहीं है यार, तो कुछ है नहीं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर तो 100 ही होगा, ठीक है। आगे चलते, कुछ छूटा नहीं है डाउट में हम लोग। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 10 अभाज्य संख्याएं, अब ध्यान से देखिए, हमें अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। तो एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, हमें 2 से शुरू करना है, गड़बड़ नहीं करेंगे आप। औसत ज्ञात करना है, 2 3 5, ये मेन चीज तो यही है, प्राइम नंबर ये सब चीजें जानना है। तो 2 3 5 7, और अभाज्य है तो 9 भी नहीं होगा, 11 होएगा। 11 के बाद कितनी है भाई, 10, वाओ। 11 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 7 हुआ। तब अब हम लोग आएंगे 23 पर, 23, और 23 के बाद अभी हमें आगे जाना है 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 हुआ,
कुछ छूट गया क्या? 2 3 5 7 11, अच्छा 13 कौन लिखेगा यार? वही सोच रहा हूँ, 10 तो 29 तक हो जाना चाहिए, 13। ठीक है, अब सबको ऐड करना है, और ऐड करने पे देखिए ऐड, देखिए बहुत, चलिए मैं बता रहा हूँ। 12 12 3 15, 15 में 9 जोड़ देंगे और हो जाएगा 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 32 और 32 में 7 जोड़ेंगे, और 32 में हमें 7 जोड़ना है तो हो जाएगा 39, 39 में 10 जोड़ देंगे तो 49 यानी 9। अच्छा 2 जगह है भाई, 4। अब आगे पूरा जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ही होता तो कर लेते हम लोग आगे। 3 5 6 7 8 8 8 4 12, 10 से 21 बात करेंगे ना तो 12.9 करेक्ट आंसर इतना ही आएगा। थोड़ा वो जोड़ने में तो टाइम लग जाता है। हम लोग आ गए हैं अब मंजिल की तरफ लास्ट में, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 2 प्लस 6 प्लस 12। सवाल बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग पूरा जोड़ना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक गुणे, या ये थोड़ा सा संकेत भी देता है, गुणे 1 ऐसा है, प्लस 2 3 6 प्लस 3 चौको 12 प्लस 4 पंचे 20, 20 है 12 है, 5 छक्के 20, 5 छक्का 30 कर देंगे, 4 क्या 12, 30 आ गया। कुल मिला के सवाल में तो कुछ मिस है भाई, यहाँ इस सीक्वेंस से 4 और उसका आना चाहिए, ये गलत है, यहाँ 20 होगा। ठीक है, सवाल में गड़बड़ी है, यहाँ 4 और 5, क्योंकि भाई सीक्वेंस मेरा टूट कैसे जाएगा? सीक्वेंस टूटेगा तो सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। देखिए एक n है और अगला वाला n+1 है, यानी अगला प्लस का है। तो ऐसे ही हम लोग यानी n गुणे n+1 ऐसे यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए क्या है, 1/2 हमें लेना है, तो 1/, यहाँ पे 1 है, 1/1, और यहाँ पे प्लस और माइनस हम कर सकते हैं, जैसे 1/1 है, यहाँ पे 1/2 है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, देख कर दो, फिर इसको जब हम एलसीएम लेंगे उतना ही आएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल, इनका एलसीएम इतना ही आएगा, 1/6 ही आएगा। ऐसे अब शायद आप समझ पा रहे होंगे, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही करते जाना है एंड तक। और यहाँ पे क्या करना है, 1/n माइनस 1/n+1, बात समझ पा रही है? ये वाला जो है, सॉरी ये तो कट ही नहीं रहा है तो खत्म हो गया, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला आगे से कटेगा, ऐसे करते करते ये कहाँ तक कट जाएगा, यहाँ तक कटेगा। ठीक है, ये वाला बचा है, तो देखिए 1/1 माइनस 1/n+1, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, n+1, यहाँ पे n+1 माइनस n, ये जो अब ब्रैकेट रैंक खत्म हो गया, n/n+1। देख रहे हैं, अब प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल है, लेकिन बढ़िया है। ठीक है, ये सवाल गलत था, यहाँ पे 30 नहीं 20 होना चाहिए था। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय 5% हानि पर करता है, अगर वह उसका विक्रय 80 रुपए पर अधिक में करता तो उसे 5% का लाभ होता। अच्छा, टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ओके, यहाँ से देखिए, मान लो उसका क्रय मूल्य x है, और यदि अधिक में करता ना, यहाँ अधिक में है, एक बार कम किया है, टाइपराइटर का विक्रय 5% हानि पर करता है, अगर वो उसका विक्रय 80 रुपये अधिक में करता है
₹80 हानि पर देने के बाद वो कह रहा है यहाँ से वो वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो फाइनली वो थोड़ा सा गोल गोल दोबारा चाहता है। ध्यान से समझिए भाई, 5% हानि पर बेच दिया है ना, अगर उतने में जितने में बेचा है, मान लो तो वो 3 में बेचा है, उसमें वो 80 रुपये ऐड करना है, यानी कि जो क्रय है उसमें ऑलरेडी 5% लेस हो गया है, ठीक है। और उसको 80 में बेचता तो अब उसे प्राप्त होगा इतना, यानी यहाँ तक हमें आने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। और फिर 80 जोड़ा है, 10% वो ऐड करेगा, ठीक है, यदि वो 80 रुपये अधिक में बेचता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्रय का 10% 80 रुपये के बराबर है, कंप्लीट। तो क्रय क्या होगा? 800। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। टाइपराइटर का जो है 5% हानि पर विक्रय करता है, अगर वह उसका 80 रुपये में अधिक में बेचता है, क्योंकि हानि में बेच चुका है, उसे 5% का लाभ होता है। तो 5% ये जो हानि वाला है वो, और अब जो लाभ कमाता वो, चाहे जो जितना भी होता है, उनको दोनों को जोड़ेंगे और वो क्रय मूल्य का उतना ही परसेंट इतने रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी बात अब एक त्रिभुज ABC में अगर 2A इक्वल टू, मतलब कोण A है, 3 कोण B बराबर 6 कोण C है, तो कोण B बराबर है, अच्छा सिर्फ कोण B का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि सबका मान जो है 180 अंश के बराबर होता है, फाइनल, ठीक है। और यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है ना। और इन दोनों की जो वैल्यू है इनको, यानी कि A प्लस B प्लस C का जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, और सिर्फ हमें कोण B का बताना है, और इनकी वैल्यू जो है अलग अलग लिखना पड़ेगा, तब तो थोड़ी बात समझ में आएगी। देखिए 2A बराबर 3B, फिर 3B बराबर 6 इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग। कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C, इतना हो गया, यानी B जो है B का दोगुना C होगा। C को इसके सापेक्ष A के सापेक्ष लाते हैं, 2A बराबर 6C, यही तो है, इसके बराबर होगा, तो 2 3 6 डायरेक्टली निकाले तो देखिए C जो है A के सापेक्ष 3 गुनी है और B के सापेक्ष 2 गुनी है, यही तो, यानी कि जो C है वो 90 है, सीधी सी बात है। डायरेक्ट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यह है। अब ये सब आपस में रिप्लेस करा रखा है ना इन लोगों ने, सिर्फ हमें B का ही चाहिए, तो भाई कोण B को कोण C के बराबर में हमें लेना है। तो फाइनली अच्छा हम डायरेक्ट देखें तो ये 3 जो आ रहा है, यानी इन सब का हमें लग रहा है कि 30 ही वैल्यू होगा, तो इसका तो सिर्फ 30 ही आ जाएगा, इसका ये वाला 30, तो 30 3 90, और इसका ये 30, तो 30 दूनी 60 हो गया ना यार, कंप्लीट। तो 30 60 90, तो B का इससे 60 आ गया। सवाल लगाइए मत लगाइए, और लगाना है तो इसको आप लगा सकते हैं, इसको एक बार और किसी एक के वैल्यू में रख सकते हैं, जैसे और अगर आप A बराबर C के वैल्यू में रखेंगे तो रख लीजिए, तो A बराबर C,
तो यहाँ पे 3c प्लस b को भी रख लेंगे तो 2c और प्लस ये वाला तो c है ही है, ठीक है, बराबर 180। 3 2 5 और 1 6, 6 कोण c बराबर 180, 6 18। तो कोण c, अरे कोण c बराबर 30 आ गया यार। अच्छा हाँ ठीक है, कोण c बराबर 30 आया है, ये तो 3 गुना है ना, तो यहाँ 3 गुना कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो b की अभी भी 60 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कोण जो b है वो इतना है, तो 30 दूनी 60, a 90 है, यहाँ उल्टा हो गया था, a यही तो a है तो ये 90 है, ठीक है, हमें b चाहिए था, 60 आ गया यार। आगे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर का आधा तय करता है तथा शेष दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। औसत गति हमें ऐसा नहीं करना, 6 3 9 बटे 4.5 है ना। और देखिए ऐसा है, वो बहुत बेसब्री से चाहता है कि आप 4.5 कर लीजिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, देखिए औसत गति पूछा है ना, तो कुल दूरी बटे यानी कि कुल समय, ये तो निकालना हमें, ऐसे करेंगे नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। कुल दूरी क्या है भाई, देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आधा तय करता है सफर, आधा, और शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो मान लेते दूरी क्या है, दूरी x है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 60। अब फिर अगली बार ये जो x माना हूं ना वो मैं आधी दूरी मान लिया हूं, ठीक है। फिर अगली वाली आधी दूरी क्या होगा, फिर से वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो x बटे फिर से t, तो अब से क्या हो जाएगा, फिर से x बराबर, लेकिन ये दोनों एक साथ ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, सफर का आधा तय करता है, गति से सफर का आधा तय करता था, तत्शेष दूरी शेष दूरी, यहाँ पे दूरी में कुछ कम ज्यादा कर रहा है क्या, छोड़िए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, या बेसिक से थोड़ा सा मामला उलझता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आधी आधी मसला जो है आधा आधा है, तो दो, अब हमें हमें क्या निकालना है, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल निकालना है। और यहाँ पे टी टाइम और वो जो है आएगा, देखिए एक तो 3 घंटा आ जाएगा, एक 6 घंटा आ जाएगा डायरेक्टली अगर हम लोग निकालें, और गुणे 6 गुणे 3 जो भी है इनको गुणा करिए बटे इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इस तरीके से आप कहेंगे जे मतलब हुआ क्या यार, तो इसीलिए मैं इसमें प्रयास नहीं कर रहा था, तो 4 आ गया, ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है, जब आधा आधा हो रहा है तब ऐसा कर सकते हैं ना, जब हमें पता ही ना हो फिर हम कैसे कर सके, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। तो फिर हम लोग इसी तरीके से करेंगे, हमें लग रहा है कि ये जो टी है ना वो टाइम आधा आधा कर रखा है, लेकिन दूरी आधा आधा, और तो कुल दूरी जो है हमारी कितनी है भाई, 2x है, और कुल समय कितना आ रहा है, हमें टी लेना होगा, तो कुल समय, अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब उसको कुल दूरी कितनी होगी 2x होगी, हमें टाइम चाहिए था ना, तो हमें टी लेना चाहिए था, टी बराबर क्या हो जाएगा x बटे 3। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर टी बराबर
एक्स बटे 6, वही चीज़ अब सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, थोड़ा सा ऐसा। अब ठीक है, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, 6 3 18, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x ही है। चलिए अभी नहीं करते हैं, पहले इसको, ये 3x और ये 6x बटे नीचे 18 गुणा किया है ना हम लोगों ने, और ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग ऊपर भेज लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2x गुणे 18। देखिए वही चीज़ है जब दोगुनी करनी होती तो, और यहाँ पे 3x प्लस 6 यानी कि 6 3 9x। देखिए वही चीज़ है, 9x से x, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। देखिए ठीक है, बेसिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे हमें आना चाहिए था। अब ठीक है, 70 तो ये हो गया ना, तो इसका हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये कैसा सेट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा नींद लग रही है, थोड़ा बात समझ में नहीं आ रही, मैं बोल कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, कुछ एरर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।